दोस्तों अभी 68वीं बीपीएससी की नई भर्ती आई है और इस बार की भर्ती पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। बहुत कुछ बदल गया है। अगर आप जाने बिना फॉर्म भरते हैं तो मेहनत और पैसे दोनों की बर्बादी है। सबसे ज़रूरी है सिलेक्शन। सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आपको सभी चीज़ों के बारे में पता रहेगा और आप अच्छे तरीके से तैयारी करके आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए क्या कुछ बदलाव हुआ है और कैसे क्या इस बार रिजल्ट होगा। अभी आप देखिएगा दोस्तों 68वीं बीपीएससी की जो नई भर्ती आई है बहुत ही कम सीटों पर है। सीटों की संख्या को लेकर आपका ये डाउट है कि कितना सीटों की संख्या बढ़ेगा, कितनी तक ये भर्ती जा सकती है। तो सभी चीज़ों को आपको क्लियर करने वाले हैं। और बड़े बदलाव में देखिएगा दोस्तों तभी 67वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया है और इस बार के रिजल्ट जो है बीपीएससी के इतिहास में इतना कभी भी कट ऑफ नहीं गया है। आप यहाँ पर देखिएगा पिछले 6-7 साल में जो भी परीक्षा लिया गया सभी का यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं। 56-59 में जो कट ऑफ था 87, ये 87 जो है 150 में से है। अभी यहाँ पर जितने भी है सभी 150 में से ही है। और 60 से 62वीं, तो 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं सभी का एक समान पैटर्न है। और यहाँ पर आप कट ऑफ देखिएगा तो हमेशा जो है 100 के अंदर ही कट ऑफ रहा है। यहाँ पर इस 4 एग्जाम का देखिएगा तो 60 से 62वीं में 97, 63वीं में 96, 64वीं में 97, 65वीं में 97, यानी 100 के अंदर ही हमेशा कट ऑफ रहा है और सभी का लेवल पैटर्न सब कुछ सेम ही रहा है। और इसके बाद यहाँ से क्या हुआ है कि 66वीं बीपीएससी से कट ऑफ एकाएक यहाँ पर 100 प्लस हुआ है और 100 में भी देखिएगा तो अचानक यहाँ पर 108 कट ऑफ चला गया था। इसके बाद 67वीं में इस बार तो रिकॉर्ड ही हो गया कि 150 में से 113 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ है। और आपको ये लग रहा होगा कि आसान बात है, 150 में से 113 लाना निगेटिव नहीं है इन सभी चीज़ों को लेकर, लेकिन उतना भी आसान नहीं है दोस्तों। बीपीएससी में देखिएगा तो टोटल 6 ऑप्शन है तो ऑप्शन 5, लेकिन ई ऑप्शन जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस तरह से 6 ऑप्शन रहने के बावजूद इतना कट ऑफ गया। और ऊपर से आप देखिएगा तो बीपीएससी की आंसर की जो दिया जाता है फाइनल आंसर की उसमें भी त्रुटि रहता है। ये ऑप्शन के कारण से बीपीएससी के पाले में रहता है कि हम इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या माने। तो इस तरह से होने के बावजूद भी इतना कट ऑफ गया और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर में भी बदलाव होता है। तो ये तो हो गया कट ऑफ की बात। यहाँ पर मेन जरूरी है कि इस बार कैसे क्या सिलेक्शन होगा और क्या क्या बदलाव हुआ है। तो बदलाव में दोस्तों बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा तो ये 68वीं का है, 281 टोटल सीट है। इस 281 में से फीमेल के लिए 77 रिजर्व है। सीटों की संख्या बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पिछली बार की तरह इस बार सीट नहीं रहने वाली है। अगर आप बीपीएससी में पैटर्न देखिएगा तो कब कितना क्या सीट रहा है तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। 64वीं में जो भर्ती है दोस्तों सबसे अधिक पदों पर 1465 सीटों पर भर्ती। इसके बाद यहाँ पर 65वीं में जो सीट था 423 पदों पर भर्ती। और बीपीएससी में ये होता है कि अगर एक बार बहुत अधिक सीट रहता है तो अगली बार सीटों की संख्या कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर खाली सीट रहता है सभी भर लिया जाता है। तो फिर अगले साल कम सीट रहता है, फिर हाँ उससे अगले साल अधिक सीटों पर जरूर भर्ती आती है। इसके बाद 66वीं में क्या हो गया कि 731 सीट पर, यहाँ पर 65वीं में कम सीट था तो 66वीं में अधिक हो गया। और 67वीं में तो सबसे अधिक सीट यहाँ पर एसटीएम का दिखेगा तो 88 सीट है, जो कि सबसे अधिक सीट था। तो 67वीं में 802 पदों पर। और इस बार की भर्ती, तो इस बार की जो भर्ती है दोस्तों 68वीं की लगभग 500 पदों पर रहने वाली है। 281 तो इसमें है और पीटी परीक्षा तक और अन्य विभागों से सीटों आएगी तो यहाँ पर इसमें शामिल कर लिया जाएगा, यानी लगभग 500 पदों पर भर्ती रहने वाली है। और रूल है 10 गुना का, लेकिन रिजल्ट में 14-15 गुना तक रिजल्ट दिया जाता है। तो इस बार कम ही रिजल्ट आएगा, लगभग 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट का रिजल्ट आने वाला है। तो कट ऑफ आपको 67वीं के कंपेयर में और हाई देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार कट ऑफ हाई नहीं रखने के लिए क्या किया जाएगा, क्वेश्चन का लेवल टफ किया जाएगा और निगेटिव मार्किंग लागू किया गया है। तो निगेटिव मार्किंग किस प्रकार से होगा इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर आप इससे पहले ये देखिए, यहाँ पर है उक्त विज्ञापन में भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अभी क्या हुआ था, 67वीं का जो नए चेयरमैन सर आए थे तो 67वीं का पीटी परीक्षा 2 पाली में लेने वाले थे और परसेंटाइल की भी व्यवस्था किया गया था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो 67वीं में फाइनली इस बात को हटाना पड़ा। और इस बार क्या है कि 68वीं में इस चीज़ को विज्ञापन में ही लिख दिया गया कि अगर आवेदन की संख्या अधिक होती है तो हम परीक्षा एक से अधिक पाली में ले सकते हैं।
और अगर परीक्षा एक से अधिक पाली में होगी तो बिल्कुल परसेंटाइल लागू किया ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इन सभी चीज़ों का बहाना लगाकर बिल्कुल लागू किया जाएगा। और अगर इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है परसेंटाइल का, तभी ये चीज़ें हटाया जाएगा। परसेंटाइल से दोस्तों ये होगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन रियल में सही था। परसेंटाइल में कट ऑफ इस तरह से दिया जाएगा, 95-94 परसेंटाइल कट ऑफ गया है। अभी आप देखिएगा बिहार में, तो बिहार एसएससी में यही परसेंटाइल की व्यवस्था लागू है। बिहार एसएससी सीजीएल में फर्स्ट सेकंड सीजीएल इंटर लेवल भर्ती 2018 में एग्जाम लिया गया था, तो उसका 2020 में रिजल्ट दिया गया, तो उसमें भी परसेंटाइल था। और इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था परसेंटाइल को लेकर। इसमें कट ऑफ ये नहीं पता चलता है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अभी आप 67वीं में आसानी से देख सकते हैं कि 150 में से 113 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ है, लेकिन परसेंटाइल में ये सभी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता चलेगा। तो फिर से इस बार 68वीं में भी विरोध होगा। अगर बहुत ज़्यादा विरोध होता है तभी परीक्षा एक पाली में ली जाएगी और परसेंटाइल नहीं लागू किया जाएगा। अगर एक से अधिक पाली में होती है तो बिल्कुल परसेंटाइल लागू कर दिया जाएगा। और अगर एक बार कोई भी चीज़ लागू हो जाता है तो फिर अगली बार वो चीज़ उसी पैटर्न पर सब कुछ किया जाता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर एग्जाम को लेकर कि इस बार एक से अधिक पाली में परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन इन सभी चीज़ों से आपको डरना नहीं है। ये अगर व्यवस्था की जाएगी तो सभी के लिए की जाएगी, ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए की जाएगी। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करना है। और तैयारी में ये है दोस्तों कि आपको 150 में से 150 की तैयारी करना पड़ेगा। पहले की तरह नहीं रहा है कि आप चाहिएगा बिहार स्पेशल ना पढ़े, और अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो मैथ साइंस की बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं करेंगे फिर भी सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि 150 में से आप देखिएगा 115 इस तरह से कट ऑफ जाएगा, तो यानी आपको 150 में से 150 की पूरी तैयारी करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इतना अच्छा स्कोर कर पाइएगा। मैथ साइंस का ही देखिएगा तो 30+10 का वेटेज है, और यहाँ पर मैथ साइंस ऐसा होता है कि जिसमें आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। अगर इस 40 में से अगर आपका 35-36 भी बन गया तो रिजल्ट का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। करेंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन, बिहार से रिलेटेड 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरी पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करना पड़ेगा, जिससे आपका अच्छा स्कोर आ जाए और आपका रिजल्ट हो जाए। दूसरा चीज़ यहाँ पर है दोस्तों, इस बार जो बड़ा बदलाव हुआ है निगेटिव मार्किंग को लेकर। और निगेटिव मार्किंग में आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे निगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि इस बार ऑप्शन चूज करने का है। और कट ऑफ के बारे में तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी का सभी का देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 4-4 कैटेगरी का कट ऑफ एक ही समान है। जिसमें आप देखिएगा जनरल फीमेल का कट ऑफ 109 है। इसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखिएगा तो 109 है। और इसके बाद ईबीसी कैटेगरी में पुरुषों का 109 है, और बीसी कैटेगरी में भी 109 है। यानी रिजर्वेशन का कुछ यहाँ पर खास लाभ नहीं मिल रहा है, सभी का देखिएगा तो एक समान ही कट ऑफ है। पहले क्या होता था कि बीसी कैटेगरी में मिनिमम 3 क्वेश्चन का गैप रहता ही था, सभी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीसी का सेम ही है, ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही है, जनरल फीमेल का भी सेम ही है, और जनरल। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि जनरल और जनरल फीमेल में मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन का गैप रहता ही था, 10 क्वेश्चन तक गैप रहता था। इस बार क्या हुआ है कि मात्र 4 क्वेश्चन का ही गैप है। इस तरह से आप देखिएगा 4 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स का। ये टोटल 150 में से 113 पर रिजल्ट हुआ है। टोटल 150 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाता है। निगेटिव मार्किंग के बारे में देखिएगा तो 11वें नंबर पॉइंट में विज्ञापन में उम्मीदवारों का मंतव्य, यानी उम्मीदवार से वोटिंग लिया जाएगा फॉर्म भरते इसमें कॉलम नंबर 16 में, और इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि है क्या चीज़ ये, क्योंकि आप समझिएगा तभी सही तरीके से आप सही ऑप्शन का चूज कर पाइएगा। तो पहले नंबर में है। और देखिएगा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर विज्ञापन सभी चीज़ें पूरी इंग्लिश में है, लेकिन इस चीज़ को हिंदी विज्ञापन सभी जो चीज़ें हैं बिहार में देखिएगा तो सब कुछ हिंदी में होता है, लेकिन यहाँ पर इसको इंग्लिश में रखा गया। इसको भी हिंदी में दिया जाता है जिससे सभी को समझ में आते, अच्छा से खुद से भी पढ़ के डिसीजन ले सकते थे कि इसमें लिखा क्या है। तो इसको नहीं किया गया। तो पहले नंबर पॉइंट में ये है दोस्तों कि टोटल एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 150 में से 100 क्वेश्चन जो पहले का पैटर्न है उसी अनुसार रहेगा, और 50 क्वेश्चन स्टार मार्क वाला रहेगा। और इस 50 क्वेश्चन का जो मार्क्स है 2 मार्क्स का रहेगा। परीक्षा जो है 200 मार्क्स की हो जाएगी, और 100 क्वेश्चन जो है शुरू वाला ये 1 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो है 50 क्वेश्चन जो है इसमें नेगेटिव रखा जाएगा। सिर्फ इसी नेगेटिव में फर्स्ट नंबर में ये है। तो यहाँ से आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये कुछ अटपटा है कि आधा क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, आधा क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आधा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, आधा क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का है। और आपको एग्जाम में अगर समझ में सही से नहीं आएगा तो फिर आप नेगेटिव वाला अगर पूरा बना लीजिएगा, फिर उसमें गलती हो जाएगा ज़्यादा, तो फिर आपका मार्क्स कम हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में ये है कि 150 में से 100 क्वेश्चन
रहेगा अलग सेक्शन का, 50 क्वेश्चन रहेगा स्टार मार्क वाला, और इस 50 क्वेश्चन का मार्क्स एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, यानी टोटल यहाँ पर 50 दूना 100 हो गया, और इधर 100 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का, 100 प्लस 100 2 मार्क्स, 200 मार्क्स का ये हो गया परीक्षा। और निगेटिव मार्किंग सिर्फ 50 वाला पर रहेगा, ये हो गया। अब दूसरा नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि पैटर्न सब कुछ सेम ही रखेंगे, यानी 50 और 100, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि मार्क्स सबका सेम ही रहेगा, 100 क्वेश्चन वाला का 1 मार्क्स और 50 क्वेश्चन वाला जो है उसका भी मार्क्स एक ही रहेगा, और निगेटिव मार्किंग सिर्फ 50 वाला में लागू रहेगा। ये दूसरे नंबर पॉइंट में, तो ये भी थोड़ा दोस्तों अटपटा ही है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आधा में रहेगा आधा में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर मार्क्स सेम ही है, यानी टोटल 150 नंबर का परीक्षा है। फर्स्ट नंबर पॉइंट के अनुसार 200 नंबर का परीक्षा है, सेकेंड नंबर पॉइंट के अनुसार 150 नंबर का परीक्षा है। आपके लिए जो दोस्तों सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा इसमें से तीसरा ऑप्शन रहेगा। तीसरा ऑप्शन में ये है कि परीक्षा जो है टोटल 150 मार्क्स की होगी, जैसे पहले पैटर्न था सब कुछ उसी अनुसार रहेगा, कोई भी इसमें स्टार मार्क कुछ भी नहीं रहेगा, बस यहाँ पर निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा 1/4। 1/4 मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। तो अगर निगेटिव मार्किंग लागू किया जाए तो यही ऑप्शन लागू किया जाए, और सभी एग्जाम में ऐसा ही होता है कि अगर निगेटिव है तो सभी क्वेश्चन पर निगेटिव होता है, ये नहीं कि आधा क्वेश्चन निगेटिव आधा क्वेश्चन पॉजिटिव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो गया, और उससे भी जरूरी है दोस्तों ई ऑप्शन को हटाया जाना चाहिए, लेकिन चेयरमैन सर की ओर से स्पष्ट कहा गया कि ई ऑप्शन को हम नहीं हटाएंगे, और अगर बिना ई ऑप्शन हटाए निगेटिव मार्किंग किया जाता है तो आपके लिए ये और बहुत घातक रहेगा, और फिर जब रिजल्ट नहीं होगा तो उस समय आपको लगेगा किसी कारण से रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये हो गया यहाँ पर निगेटिव मार्किंग को लेकर, तो यानी निगेटिव मार्किंग लागू होगी, और यहाँ पर अगर कैंडिडेट का अधिक जिस पर वोटिंग रहेगा उसी अनुसार लागू होगा। तो ज़्यादातर कैंडिडेट इसी ऑप्शन को, मैक्सिमम कैंडिडेट अगर आप देखिएगा तो 80+ % कैंडिडेट का यही है मत कि यहाँ पर इसी ऑप्शन को लागू किया जाए और ई ऑप्शन को हटाया जाए, तो यही लागू होगा। और निगेटिव को लेकर आपको यहाँ से क्लियर हो गया, और ई ऑप्शन को लेकर भी क्लियर हो गया। यहाँ पर आप साथ ही देखिएगा तो 68वीं अभी 67वीं का मेंस का फॉर्म भरना है, जिसका रिजल्ट हुआ है, तो 67वीं मेंस में भी 7 ऑप्शन मांगा जा रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि ऑप्शनल पेपर को यहाँ पर ऐसे पेपर में बदल दिया जाए जिस तरह से यूपीएससी में होता है। दूसरा यहाँ पर है कि ऑप्शनल पेपर का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं लिया जाए, यानी क्वालिफाई नेचर का किया जाए। तीसरा यहाँ पर है कि ऑप्शनल पेपर एमसीक्यू टाइप का होना चाहिए रिटेन के जगह पर, यानी ऑब्जेक्टिव वाला 4 ऑप्शन वाला। और चौथा यहाँ पर देखिएगा तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मांगा गया है, नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर यह है कि 67वीं मेंस में जो ऑप्शन लिया जाएगा कैंडिडेट से उसको 68वीं 69वीं में लागू किया जाएगा अगले भर्ती में। और इसके बाद यहाँ पर 68वीं पीटी में नेगेटिव मार्किंग तो लागू हो गया, और जब कैंडिडेट का यहाँ पर ऑप्शन रहेगा उसी अनुसार लागू होगा। तो ज़्यादा उम्मीद यही है दोस्तों, कैंडिडेट अधिक वोटिंग इसी को करेंगे और यही लागू होगा। उससे भी ज़रूरी है कि ये ऑप्शन को हटाया जाए। तो यहाँ से ये सब चीज़ें के बारे में आपको समझ में आ गया। और जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, बड़ा परिवर्तन में एक ये है कि आप ऑप्शनल विषय को चेंज कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पीटी के फॉर्म भरते समय जो आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर दिए वो चेंज नहीं होता था, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज में भी होता था कि अगर आप जब मेंस देने जाइएगा तो पहले क्या था कि अगर आप ऑप्शनल पेपर या फिर पेपर 1 पेपर 2 को जिस भाषा में देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश में से, तो उसी एक भाषा में लिख सकते। लेकिन अब ये है कि आप पेपर में लैंग्वेज चेंज कर सकते, यानी पेपर 1 किसी एक भाषा में दे सकते हैं, पेपर 2 दूसरे भाषा में, ऑप्शनल पेपर दूसरे भाषा में। ऑप्शनल को लेकर रहता था कि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में तैयारी किए रहते थे ऑप्शनल का, और ऑप्शनल में चाहते थे कि हम उसको इंग्लिश में लिखें जिससे ज़्यादा मार्क्स आए। तो यहाँ पर इस बार बदलाव हो गया कि आप अपने अनुसार वहाँ पर एग्जाम हॉल में अपना ऑप्शनल यानी पेपर पर लिखना पड़ेगा। आपका मीडियम क्या है, हिंदी इंग्लिश मीडियम, जिस अकॉर्डिंग लिखिएगा उस अनुसार लिखिए। और ये चीज़ नहीं है कि आप आधा पेपर हिंदी में लिखिएगा आधा इंग्लिश में, ये नहीं चलेगा। पूरा पेपर आपको एक ही भाषा में लिखना पड़ेगा। पहले होता था कि 4 पेपर टोटल मेंस में लिया जाता है, चारों पेपर आपको एक ही भाषा में देना पड़ता था, फॉर्म भरते समय चूज करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं रहेगा, आप एग्जाम में से एक पेपर किसी और भाषा में, दूसरा पेपर किसी और भाषा में दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आया। और आपको एक चीज़ और करना है दोस्तों कि आपको रिजल्ट के लिए सबसे ज़रूरी है कि बिहार बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहता है, जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया नहीं सब टॉपिक से पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक अभी तक बीपीएससी में पिछले 30 साल में जितने भी एग्जाम हुए, बीपीएससी के अलावा भी दूसरे एग्जाम जैसे ऑडिटर का एग्जाम और अन्य भर्ती सीडीपीओ ये सब आते हैं, तो उन सभी भर्ती का भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो आप सभी फटाफट हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को 68वीं बीपीएससी के हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे, और इसी
प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में साथ में दोस्तों इसमें दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, इन सभी एग्जामों का भी मिलेगा। आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा छोटा एग्जाम है, तो इन सभी एग्जाम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दूसरे एग्जाम का भी आपको मिल जाएगा। और बीपीएससी के जितने भी परीक्षा हुई हैं सभी का भी क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। साथ में आप लोगों को पीडीएफ के रूप में भी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाएंगे। जीके साइंस सेक्शन का आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और 68 बीपीएससी का जो हूबहू पैटर्न है, उसी हूबहू पैटर्न पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम प्राइस पर है। जाइए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, 1-2 दिनों में ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगी और आप सभी को परचेज करके प्रैक्टिस सेट, साथ ही क्वेश्चन बैंक, ये सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके इस बार का एग्जाम देना है, जिससे आपका बेहतरीन स्कोर हो जाए। और आपको ये लग रहा होगा कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो दोस्तों 64वीं बीपीएससी से साइंस का हूबहू 20 क्वेश्चन 65वीं में पूछ दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा ही क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया गया था। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। और मेन रिजल्ट के लिए ये है दोस्तों कि आपको सभी विषय को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। आप 150 में से 150 की पूरी तैयारी कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, जिसमें बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, मैथ, साइंस। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट बिहार जीके नहीं पढ़ते थे, सिर्फ जनगणना से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी चीज़ों को देख करके जाते थे। और आप सोचिएगा कि अब ऐसा 150 में से 150 की पूरी तैयारी नहीं करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहने के बावजूद भी आपको 105, 110 तक कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव के बावजूद इतना हाई कट ऑफ जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को बहुत बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा। और इस बार 68 बीपीएससी में क्या कुछ बदलाव हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे तरीके से देख लिए, सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।